हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ड्राई फ्रूट डिस्कस किया था, तो आज हमारा टॉपिक है सक्कुलेंट फ्रूट। सक्कुलेंट फ्रूट में जो पेरिकार्प होती है, मीन्स जो फ्रूट की वॉल होती है वो फ्लैशी होती है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हमने लास्ट वीडियो में किया था जो ड्राई फ्रूट था उसकी जो बाहर वाली शेल थी या बाहर वाली जो हम कहते हैं स्किन होती है पेरिकार्प की, वो ड्राई होती है। तो सक्कुलेंट फ्रूट्स में ये फ्लैशी होगी। सक्कुलेंट फ्रूट्स आगे तीन टाइप्स के हैं, बेरीज, ड्रूप्स एंड पॉम्स। सबसे पहले हम करेंगे बेरीज। बेरीज जिसका अनदर नेम है बैकेट फ्रूट्स, ये आपने याद रखना है, बैकेट फ्रूट्स को भी बेरीज ही कहते हैं। इसके मेन कैरेक्टर फीचर्स ये हैं कि इसमें जो पेरिकार्प होती है, मीन्स जो फ्रूट की वॉल होती है, वो आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है जैसे एपिकार्प जो आउटर स्किन होती है, सेकेंड वन इज मीजोकार्प, मिडल वन एंडोकार्प, इनर मोस्ट स्किन। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने एक मैंगो का फ्रूट लिया, उसकी जो बाहर वाली पील होती है डेट इज एपिकार्प, मिडल पोर्शन जो जूसी होता है उसे हम कहते हैं मीजोकार्प, एंडोकार्प जो उसका स्टोन, जो उसका सीड लाइक हार्ड स्ट्रक्चर होता है स्टोन लाइक, उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। नेक्स्ट हम करेंगे सुपीरियर बेरीज और ट्रू बेरीज। सुपीरियर बेरीज वो बेरीज होती हैं जो सुपीरियर ओवरी से ही ड्राइव होंगी। इसमें तीनों लेयर्स पेरिकार्प की जो है एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों ही एडिबल होगी, मीन्स हम इन तीनों लेयर्स को खा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है इंफीरियर बेरीज और फॉल्स बेरीज। इंफीरियर बेरीज इंफीरियर ओवरी से ड्राइव होंगी, तो इसकी जो एपिकार्प होती है वो थैलमस के साथ फ्यूज होके एक नई स्किन बनाती है जिसे हम कहते हैं एक्सोकार्प। ये टर्म आपने याद रखनी है, व्हाट इज एक्सोकार्प। जब जो एपिकार्प है वो थैलमस के साथ फ्यूज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोकार्प। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स बेरीज की, लाइक ग्रेप्स, टोमेटो, डेट, गुआवा एंड बनाना। ये सारी बेरीज हैं। ग्रेप्स एक सुपीरियर बेरी है, बाइकार्पलरी है एंड सिनकार्पस है। हम अगर सुपीरियर है तो हम इसके तीनों पार्ट्स मीन्स तीनों स्किन्स खा सकते हैं। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो भी सेम ही है ग्रेप्स की तरह, सुपीरियर, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस एंड ऑल थ्री लेयर्स एंड थ्री पार्ट्स आर एडिबल। नेक्स्ट है डेट। डेट भी सुपीरियर है लेकिन इसमें हम एपिकार्प एंड मीजोकार्प ही खा सकते हैं, डेट इज एडिबल। गुआवा एंड बनाना ये दोनों इंफीरियर बेरीज हैं। इसमें पेंटाकार्पलरी बेरी है और दिस वन इज ट्राइकार्पलरी बेरी। अब आप इसको फिगर के थ्रू देख सकते हो, जैसे दिस वन इज अ बेरी ऑफ ग्रेप, दिस वन इज अ बेरी ऑफ टोमेटो। टोमेटो की जो बाहर वाली स्किन है उसे हम एपिकार्प, मिडल वन इज मीजोकार्प एंड जो स्टोन्स जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एंडोकार्प, मीन्स हार्ड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट ये गुआवा की बेरी है जो इंफीरियर बेरी है, इसमें मीजोकार्प, एंडोकार्प सीड्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट बेरी है बनाना की, इसमें भी एक्सोकार्प प्रेजेंट होता है, मीन्स एपिकार्प फ्यूज विथ थैलमस। ये टर्म आपने याद रखनी है, एक्सोकार्प। मीजोकार्प प्रेजेंट है, एंडोकार्प, और इसमें अनराइप सीड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे टाइप्स ऑफ बेरीज। फर्स्ट बेरी है बालोस्टा। बालोस्टा एक फॉल्स बेरी है और इसमें जो फ्रूट होता है वो एक्सोकार्प एंड मीजोकार्प दोनों से कवर होगा, लेकिन इसमें जो मीजोकार्प होगी वो इनफोल्डिंग मीन्स अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें सीड जो होंगे जूसी टेस्टा, मीन्स सीड्स में जो टेस्टा है मीन्स जो हार्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो जूसी होगा। अब इसमें आपने सिर्फ एग्जांपल्स ही याद रखनी है, आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे बालोस्टा की एग्जांपल है पोमग्रेनेट। अगर आपको पोमग्रेनेट का एग्जाम्पल याद है तो आपको उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे इस फिगर में देख सकते हो, इसमें जो एक्सोकार्प प्रेजेंट है, फ्यूज एपिकार्प विद एंड थैलमस। नेक्स्ट हमने पढ़ा जो इसमें मीजोकार्प होती है, जो अनार होता है उसमें मीजोकार्प जो अंदर वाला फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं मीजोकार्प। जो इसके सीड्स होते हैं उसी में तो जूस होता है इसलिए हम उसे कहते हैं जूसी टेस्टा प्रेजेंट इन पोमग्रेनेट।
नेक्स्ट बेरी है पीपो। पीपो में जो ये भी एक फॉल्स बेरी है, अगर फॉल्स है तो इसमें एक्सोकार्प प्रेजेंट होगा। इसमें जो एक्सोकार्प एंड मीजोकार्प नॉट सेपरेटेड, हम इनको सेपरेट ही नहीं कर पाते, ना ही इसमें जो सीड्स हैं वो प्लेसेंटा से सेपरेट हो पाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपने याद रखना है पंपकिन, कुकम्बर एंड वाटरमेलन। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है टीएस ऑफ कुकम्बर, कुकम्बर का टीएस काट के दिखाया गया है। इसमें बाहर तो एक्सोकार्प है जो उसको हम मीजोकार्प से सेपरेट ही नहीं कर पाते, एंडोकार्प प्रेजेंट होता है एंड इसमें जो सीड्स होते हैं वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो कुकम्बर के टीएस सेक्शन को तो उसमें जो सीड्स होते हैं वो उसके साथ वाइट पल्पी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पल्प की तरह वाइट वाइट थोड़ा स्किनी सा, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो सीड प्लेसेंटा के साथ ये अटैच होते हैं, मींस सीड को हम सेपरेट नहीं कर पाते प्लेसेंटा के साथ, तो उसे हम कहते हैं पीपो लाइक फ्रूट या पीपो लाइक बेरी। तो इसके में अपने एग्जाम्पल याद रखने हैं पंपकिन, कुकम्बर एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट बेरी है एम्फीसार्का। एम्फीसार्का एक सुपीरियर बेरी है, मल्टी लोकुलर है, मैनी सीडेड है और इसमें मेन इसका करेक्टिव फीचर, इसमें जो पेरिकार्प होती है वो वुडी होगी। एग्जाम्पल में बेल, बेल का जो फ्रूट होता है उसमें जो बाहर वाली वुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वुडी लाइक, तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। तो इसकी एग्जाम्पल में बेल। नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम भी एक सुपीरियर ओवरी है जिसमें फ्रूट डिवाइडेड होगा इनटू मैनी चैम्बर और चैम्बर में जूसी प्लेसेंटल हेयर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज, उसमें हम क्या खाते हैं मोस्टली, उसके जूसी प्लेसेंटल हेयर तो खाते हैं और इसमें जो फ्रूट होगा वो मैनी चैम्बर में डिवाइडेड होगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, दिस वन इज एपिकार्प, मीजोकार्प एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं और बीच में ये जिसे हम खाते हैं ये प्लेसेंटल हेयर प्रेजेंट होते हैं, जूसी प्लेसेंटल हेयर। नेक्स्ट एंड लास्ट बेरी है फिब्रस बेरी। इसमें भी थिन एपिकार्प प्रेजेंट होगी लेकिन इसका जो मीजोकार्प होगा दैट इज फिब्रस, इसीलिए इसका नाम फिब्रस बेरी रखा गया है। एडिबल एंडोकार्प होगा, फ्लैशी इन मोस्ट मॉइस्ट कंडीशन एंड हार्डन व्हेन ड्राई, कि इसका जो फ्रूट होगा वो मॉइस्ट कंडीशन में तो फ्लैशी होगा लेकिन वो जब वो ड्राई होगा तो वो हार्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे इसकी सुपारी जिसे हम बिटर नट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट सकुलेंट फ्रूट है ड्रूप और स्टोन फ्रूट। इसका मेन करेक्टिव फीचर है जिसमें फ्रूट वॉल होगी वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी लाइक एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इसका मेन करेक्टिव फीचर आपने याद रखना है, जो इसका एंडोकार्प होगा वो स्टोनी होगा एंड मीजोकार्प पल्पी होगा, सुपीरियर ओवरी से ड्राइव होगा। इसकी एग्जाम्पल में आपने याद रखना है मैंगो लाइक मैंगो, चेरी, जिजीपस जिसे हम बेर कहते हैं, ट्रोपा जिसे हम संघारा कहते हैं, कोकोनट। तो इसमें आप देखते हो जिसका एंडोकार्प होता है मीन्स जो इसका सीड होगा वो स्टोनी होता है, खाते हैं हम इसका मोस्टली मीजोकार्प ही है जो पल्पी होगा। जैसे दिस वन फिगर शोइंग द ड्रूप ऑफ या स्टोन फ्रूट ऑफ द मैंगो। इसमें एपिकार्प बाहर वाली प्रेजेंट है, मीजोकार्प जो एडिबल है एंड स्टोनी एंडोकार्प प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सकुलेंट फ्रूट है पॉम। पॉम एक फॉल सकुलेंट फ्रूट है। इसमें जो पेरिकार्प होगी दैट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ये आपने याद रखना है। जो हमने बेरीज पढ़ा था उसमें भी तीनों पार्ट्स प्रेजेंट है, ड्रूप्स में भी तीनों पार्ट प्रेजेंट है फ्रूट वॉल के, लेकिन जो पॉम है उसमें पेरिकार्प डिवाइडेड नहीं होती है। इसमें जो थैलमस है वो एडिबल होता है, मीन्स कोई ओवरी से फ्रूट नहीं तैयार होता है, इसलिए हम इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं कि कोई और फ्लोरल ऑर्गन से फ्रूट डेवलप हो रहा है। वो कौन सा ऑर्गन है? थैलमस। तो इसकी एग्जाम्पल में आपने याद रखना है एप्पल। एप्पल के फ्रूट को हम पॉम कहते हैं। जो एप्पल का एडिबल पार्ट क्या हुआ? थैलमस। और इसमें एग्जाम्पल याद रखने अपने पियर। पियर एंड एप्पल दोनों का एडिबल पार्ट है थैलमस। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।